4 नवंबर 1998 सुबह 4 बजे ब्रिटिश मिडलैंड A1 हाईवे यूनाइटेड किंगडम। ठंडी हवाओं के बीच जापानीज स्पीड डीमन गोल्ड प्लेटेड सुपर MK4 317 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर अपने मॉन्स्टरस स्पीड रन को अंजाम देती है। और थोड़ी देर बाद यह इंजन रोर पुलिस सायरन्स की आवाज में बदल जाता है। इस स्पीड रन को अंजाम देने वाले ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया जाता है, यूके में 10 साल के लिए बैन कर दिया जाता है और इंटरनेशनल लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। What? Do you think this is a playground? No, understand now. No, I'm sure you don't. Setting. इस पूरे सीन के पीछे दुनिया के सबसे फेमस या फिर मैं कहूँ इनफेमस कार ट्यूनर काजुहिको नगाटा AKA स्मोकी नगाटा थे। Many people believe that this was a publicity stunt or I would say a mad marketing strategy to make Smokey and his Supra famous in the world of petrol heads. And guess what? It worked. स्मोकी नगाटा एक किसान का बेटा जिसे फार्मिंग से ज्यादा फार्म ट्रक चलाने में दिलचस्पी थी और इनकी लाइफ शुरू होती है जापान के कंट्री साइड होकाइडो में। गो कार्ट्स और फार्म ट्रक को छोड़कर 15 साल की उम्र में अपनी पहली गाड़ी खरीदी, मित्सुबिशी गैलेंट GTO, and fixed it with the help of a neighbor who worked at Toyota. स्कूल के पार्किंग लॉट में टीचर्स ने अपनी गाड़ियों के साथ में खड़ी मित्सुबिशी गैलेंट को स्पॉट किया, जिसका ओनर एक 16 साल का बच्चा था। And Smokey was expelled from the school क्योंकि driving at such a young age was completely illegal in Japan. स्कूल से निकलने के बाद स्मोकी को टोयोटा में जॉब मिल जाती है, उसके नेबर की हेल्प से जो कि टोयोटा में एम्प्लॉय था। ये वही बंदा था जिसने स्मोकी की हेल्प की थी मित्सुबिशी गैलेंट को फिक्स करने में। टोयोटा के यंगेस्ट एम्प्लॉय का टाइटल और स्मोकी के हार्डवर्क ने उसे टोयोटा एम्प्लॉयज के बीच फेमस कर दिया था और उन्होंने 4 साल वहां पर काम किया और बहुत कुछ सीखा गाड़ियों के बारे में। मॉडिफिकेशन एंड स्पीड स्मोकी के दिमाग पर इतना ज्यादा हावी थी कि अब उन्होंने अपनी रिसेंटली परचेज्ड टोयोटा सेलिका को मॉडिफाई करना शुरू कर दिया, और वो भी वर्क आवर्स के दौरान, और जब भी फ्री टाइम मिलता तो उसे होकाइडो के पहाड़ों पर भगाते। जैसे ही ये सब उनके सुपीरियर्स को पता चलता है, ही अगेन गेट्स एक्सपेल्ड, बट दिस टाइम फ्रॉम द जॉब। रूल्स ब्रेक करना स्मोकी नगाटा की पर्सनैलिटी का पार्ट बन चुका था। पहले स्कूल, फिर टोयोटा और आगे सीधा यूके गवर्नमेंट। यंग, जॉबलेस एंड ब्रोक बट बहुत ज्यादा पैशनेट नगाटा निकल जाते हैं होकाइडो से 12,000 किलोमीटर दूर रेस ड्राइवर बनने के सपने को अंजाम देने के लिए। टोक्यो, अ सिटी दैट नेवर स्लीप्स। टोक्यो 90s के अंडरग्राउंड स्ट्रीट रेसिंग और कार मीट्स का हब था, जहां पर बंदे अपनी हेवीली मॉडिफाइड गाड़ियों को एक्सप्लॉइट करते थे उनके फुल पोटेंशियल पर। कार्स जैसे कि लैम्बोर्गिनी कॉन्टाश, फेरारी टेस्टारोसा और जेडीएम्स जैसे कि निसान GTR, टोयोटा सुप्रा एंड माज़दा RX-7 इन रेसिंग क्लब्स का पार्ट बनती थी। इस पूरे सीन ने स्मोकी को फोर्स किया टोक्यो आने के लिए और जापानीज स्ट्रीट रेसिंग कल्चर में अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए। एंड गेस व्हाट, देयर आर रूमर्स दैट स्मोकी नगाटा जापान के सबसे इनफेमस एंड नोटोरियस स्ट्रीट रेसिंग क्रू द मिडनाइट क्लब के पार्ट थे, और उनका स्पीड के टुवर्ड्स प्यार देखते हुए ये रूमर्स सच भी लगते हैं। अब होकाइडो से टोक्यो आने के बाद स्मोकी नगाटा अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन पर पहुंचता है, द ट्रस्ट। ये एक ट्यूनिंग कंपनी है जिनका मेन फोकस परफॉर्मेंस अपग्रेड्स है। यहाँ पर स्मोकी को एक मेनियल जॉब मिलती है ऑटोमोटिव पार्ट्स पैक करने की, बिकॉज स्टार्टिंग में कंपनी पीपल वर नॉट अवेयर अबाउट स्मोकीज रियल पोटेंशियल। और कुछ समय बाद स्मोकी को कंपनी के रेसिंग डिपार्टमेंट में काम करने के लिए परमिशन मिल जाती है, बट एक कंडीशन पर, दे वोंट पे हिम टू वर्क देयर, ही कैन वर्क फॉर गेनिंग एक्सपीरियंस। और इसी के साथ वापस से स्मोकी नगाटा की लाइफ में एक इंटरेस्टिंग फेज चालू हो जाता है।
धीरे धीरे स्मोकी नगाटा अपनी स्किल्स को शोकेस करते हुए कंपनी के वैल्यूएबल एसेट बन जाता है और यहाँ पर भी वो अपने खुद के प्रोजेक्ट्स पर काम करना चालू कर देते हैं। बट दिस टाइम आफ्टर वर्किंग आवर्स कंपनी के बॉसेस को जब ये बात पता चलती है तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं होते, बट फिर भी वो स्मोकी को अलाउ करते हैं अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए, कॉज दे डिडंट वांट टू लूज हिम। और उन्होंने स्मोकी को इसे सीक्रेट रखने के लिए कहा, बॉसेस और स्मोकी नगाटा का टॉप सीक्रेट। और एक साल बाद स्मोकी ने द ट्रस्ट को छोड़कर खुद की ट्यूनिंग कंपनी द टॉप सीक्रेट लॉन्च करी एंड आफ्टर द सक्सेस एट टॉप सीक्रेट खुद की पहली गाड़ी खरीदी, निसान स्काईलाइन R32 GTR, और दूसरे ट्यूनर्स के साथ compete करना शुरू कर दिया। एक्वा टनल में 200 kmph की स्पीड पर गाड़ियां भगाना और रात को सुनसान सड़कों पर अपनी स्पीड से तहलका मचाना उनकी लाइफस्टाइल का पार्ट बन चुका था। स्मोकी नगाटा नाम ट्यूनिंग इंडस्ट्री में 7वें आसमान पर पहुंच चुका था एंड एवरीवन इन द इंडस्ट्री न्यू ऑफ हिम। This time, Nagata crossed all the limits with a mad marketing strategy. For that, he chose the one and only Toyota Supra MK4, which was already very efficient both aerodynamically and mechanically. But ये गाड़ी स्मोकी नगाटा प्रिपेयर करने वाले थे, जिन्हें ऑलरेडी मैडमैन का टाइटल मिल चुका था। सुप्रा के 2JZ इंजन को पुल आउट करके उसमें निसान RB26 इंजन फिट कर दिया गया। ये उनकी स्काईलाइन GTR का ही इंजन था। बट व्हाई डिड ही चूज सुप्रा? सुप्रा बहुत ज्यादा एफिशिएंट थी और बेस्ट थी अपने डिस्प्लेसमेंट एंड लो एंड टॉर्क की वजह से। उसमें जरूरत थी एक हाई एंड परफॉर्मेंस इंजन की जो कि सुप्रा की एफिशिएंसी को 10 गुना बढ़ाने वाला था एंड स्मोकी डिड द सेम। और साथ ही साथ लोडिंग्स जैसे कि फोर्ज्ड HKS पिस्टन्स एंड ट्विन GT 3037 टर्बोस ऐड किए एंड बूस्टेड द बीस्ट and result was 1000 HP Toyota Supra with 700 Newton meters of torque. Absolutely bonkers. स्मोकी नगाटा के इन्हीं सारे कारनामों का अटेंशन ग्रैब करती है यूके की एक मीडिया आउटलेट मैक्स पावर। ये मैगजीन ब्रिटिश कार सीन्स पर रिपोर्ट करती थी और इनका एक स्केलिंग सिस्टम भी था इन विच दे वुड गिव स्कोर टू ब्रिटिश कार मीट्स, और ये स्कोर दिया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कॉप्स, हॉट गर्ल्स एंड बर्नआउट्स परफॉर्म्ड एट द कार मीट। एंड ये मैगजीन अब एग्जिस्ट नहीं करती। नवंबर 1998 मैक्स पावर मैगजीन ने स्मोकी नगाटा और उनके टॉप सीक्रेट सुप्रा को इनवाइट किया फॉर द मैक्स पावर लाइव शो एंड स्मोकी न्यू ही हैड टू गो। ऊपर से स्मोकी नगाटा ने जापानीज मीडिया आउटलेट ऑप्शन मैगजीन को उन्हें अकंपनी करने को कहा टू गेट इनफ प्रेस बैक होम। एंड फाइनली स्मोकी और उनकी सुप्रा लैंड करते हैं यूके में, जहां पर वो अपना पूरा दिन बर्न आउट करते हुए गुजारते हैं हर एक पॉसिबल प्रेस कैमरा के सामने। बर्न आउट करना स्मोकी नगाटा का फेवरेट पास टाइम था जिसने उन्हें निकनेम दिलाया स्मोकी। जब ये लाइव शो खत्म हो जाता है तो मैक्स पावर बॉयज स्मोकी को चैलेंज करते हैं टू हिट स्पीड रन ऑफ 321 kmph विद हिज टोयोटा सुप्रा। स्मोकी नगाटा फियरलेसली इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं डिस्पाइट ऑफ हैविंग अ जापानीज रजिस्टर्ड कार जिसे नॉर्मली भी यूके में चलाना इलीगल है। 4 नवंबर 1998 स्मोकी नगाटा पहुंचते हैं ब्रिटिश मिडलैंड A1 हाईवे। सुबह 4 बजे ठंडी हवाओं और बरसते बादलों के बीच एक बर्नआउट लॉन्च करते हैं। ये स्मोकी की वार्म अप एक्सरसाइज थी हाई स्पीड रन से पहले। पहला अटेम्प्ट स्मोकी गाड़ी को शूट करते हैं और बीच में ही पुल ऑफ करना पड़ता है क्योंकि इंजन काफी ज्यादा लीन होकर चल रहा था। सेकेंड अटेम्प्ट कार का हुड वॉबल करता है और सेफ्टी रीजंस की वजह से 305 किलोमीटर पर आवर से ही लौटना पड़ता है। नाउ थर्ड एंड द फाइनल अटेम्प्ट स्मोकी अपनी मॉन्स्ट्रस 1000 HP गॉडजिला पावर्ड सुप्रा को शूट करते हैं और अब की बार 321 किलोमीटर पर आवर हिट करने के लिए सुप्रा 8000 RPM बैंड को क्रॉस कर देती है टॉप गियर के अंदर एंड रीचेस फ्रीकिंग 317 किलोमीटर पर आवर। और थोड़ी देर बाद पुलिस साइरन्स एंड पुलिस लाइट्स पूरे इलेक्ट्रिफाइड एटमॉस्फेयर को बदल देती है। नगाटा अपने बीस्ट की पावर्स को कंट्रोल करते हुए पुल ओवर करते हैं एंड वेटेड फॉर द पुलिस टू कैच अप। उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है ऑन द स्पॉट यूके के हाईवे पर अब तक की फास्टेस्ट कार का रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए और साथ ही साथ एक अनरजिस्टर्ड कार को यूके की सड़कों पर ड्राइव करने के लिए। 1 साल के लिए इंटरनेशनल लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। ऑल्सो गेट्स बैंड इन यूके फॉर 10 years एंड फाइन ऑफ 155 पाउंड्स। बट ये तो बस कहानी की शुरुआत थी क्योंकि ये सीन यूके के हर एक मीडिया आउटलेट की जुबान पर था एंड विद इन अ फ्यू आवर्स नगाटा's crime went worldwide and Smokey's top secret was no longer a top secret। ये मैड मार्केटिंग स्ट्रेटजी बहुत ज्यादा इफेक्टिव प्रूव हो जाती है। जापान आने के बाद स्मोकी की नीड फॉर स्पीड और ज्यादा बढ़ जाती है और इसी के साथ साथ टॉप सीक्रेट का एरिया ऑफ वर्क भी इंक्रीज हो जाता है। फास्ट कार्स, ड्रिफ्ट बिल्ड्स
और बहुत कुछ. Infamous Godzilla powered Supra captured the attention of an Emirati prince. Deal was locked and Smokey sold his Supra. Initially, Mark IV Supra एक फेलियर प्रूव हो गई थी अपने लो सेल्स की वजह से, और कंपनी ने इस जनरेशन को बनाने में अपना हार्ट एंड सोल दे दिया था. एंड थैंक्स टू टोयोटा, उन्होंने इस इंजन को इतना ज्यादा ओवर इंजीनियर कर दिया था कि गाड़ी के इंटरनल्स को चेंज करे बिना 730 हॉर्स पावर अचीव की जा सकती थी, विच इज इनसेन. स्मोकी नगाटा के इस क्रेजी स्टंट ने मार्क IV सुप्रा को वर्ल्ड वाइड काफी ज्यादा फेमस किया. एंड सुप्रा एज अ ब्रांड फेमस होने के पीछे एक और कारण था. 2001 में आई मूवी फास्ट एंड फ्यूरियस. द आइकॉनिक एक्टर पॉल वॉकर अपनी ऑरेंज सुप्रा को रेस करते हैं फरारी F355 स्पाइडर के साथ. एंड मूवी के क्लाइमैक्स में भी मेकर्स के पास इससे बेस्ट ऑप्शन नहीं था. फास्ट एंड फ्यूरियस 2001 की हाईएस्ट क्रोसिंग मूवी बनती है और वर्ल्ड वाइड JDM कार ट्यूनिंग कल्चर को पॉपुलर कर देती है. आज हर कोई सुप्रा का दीवाना है एंड थैंक्स टू इंटरनेट कि ये सब स्टोरीज लोगों तक पहुंच जाती है. एक मशीन लोगों का इमोशन बन जाती है. सो या this was about the monster and the legend who unleashed the power of this monster. Stay tuned for more. Thank you for watching.